हाय गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप कि आप सभी बहुत ज्यादा अच्छे होंगे। स्वागत करती हूँ मैं अपने चैनल पे आप सभी लोगों का। इस वीडियो में मैं जिस चैनलिंग के बिहाफ पे टैरो रीडिंग करूंगी वो ये है कि नाउ यू आर अनटचेबल। मतलब अब आप लोगों की पहुंच से बाहर है। कुछ लोग हैं जो आपस में बातें कर रहे हैं या पर्टिकुलर इंसान हैं जो ये सोच रहा है कि आप अब उनकी पहुंच से बहुत दूर हो गए हैं। ओके। और मतलब वो थोड़े सरप्राइज भी हैं कि ऐसा कैसे हो गया, आपने ऐसा कैसे कर दिया। तो मुझे जो चैनलिंग हुई है, मुझे जो एनर्जी पिक हुई है, जिसके बिहाफ पे मैं ये टैरो रीडिंग करूंगी, वो यही है कि कोई बहुत ज्यादा झटके में है, सरप्राइज है और उसके दिमाग में ये सवाल है कि आप ऐसा कैसे कर ले गए। आप उनसे इतने दूर की वो आपकी एनर्जी को अब फील भी नहीं कर पा रहे। ओके। आपको अब महसूस भी नहीं कर पा रहे। मतलब आपको प्रिडिक्ट कर पाना उनके लिए बहुत मुश्किल हो रहा है। होता है ना समटाइम, जब इंट्रूसिव एनर्जी होती है या कोई निगेटिव इंटेंशन वाला इंसान होता है या कोई ऐसा इंसान जिसने एक टाइम पे आपको बहुत कम आका और अब उनको लग रहा है कि आप इतना दूर उनसे चले गए और इतना हाई वाइब्रेशन में चले गए कि अगर वो आपके बारे में सोच भी रहे हैं ना तो उनको वार्निंग मिल रही है कि अच्छा सोचोगे तभी सोच पाओगे, बुरा सोचोगे ना तो उनको इंस्टेंट पनिशमेंट मिलेगी उस चीज के लिए। तो चलिए देखते हैं कि इसके बिहाफ पे रीडिंग क्या है, ये कौन लोग हो सकते हैं और क्या एनर्जीज है। मतलब इन फ्यूचर क्या एनर्जीज रहेगी, पास्ट में क्या एनर्जीज थी और इन लोगों का इंटेंशन क्या रहा है। मतलब अब ये डिपेंड करता है कि कार्ड्स कैसे आ रहे हैं। ओके। जो कार्ड्स आएंगे वो मैं आपको प्रिडिक्ट करके बताऊंगी। कार्ड को शफल करने से पहले, कार्ड को निकालने से पहले मैं आपको बता दूं कि एडवांस मनी अट्रैक्शन ब्रेसलेट आप सभी को इस 1 वीक के अंदर और मैक्सिमम 10 डेज के अंदर हो सकता है, क्योंकि अभी कुछ कस्टमाइज करने को रह गए हैं। तो मैक्सिमम 10 डेज और मिनिमम 1 वीक के अंदर आपको उसकी अपडेट मिल जाएगी। कम्युनिटी पोस्ट के थ्रू मिल जाएगी या शॉर्ट्स के थ्रू मिल जाएगी या किसी ना किसी वीडियो में आपको अपडेट मिल जाएगी। जो लोग पहले से इंटरेस्टेड थे, जिन लोगों ने भी पूछ रखा था व्हाट्सएप के थ्रू, वो लोग चाहें तो पहले से बुक कर सकते हैं। जैसे ही आपका ऑर्डर मेरे पास कंफर्म हो जाएगा मैं आपको सेंड कर दूंगी। ओके। मतलब जिनको भी 1 वीक से पहले चाहिए, जिन्होंने पहले से इंक्वायरी कर ली है, तो आपके कंफर्मेशन के बाद मैं आपको सेंड कर दूंगी। ओके। बट क्योंकि अभी स्टॉक में और भी कस्टमाइज होने हैं ताकि शॉर्टेज ना हो, क्योंकि अक्सर यही होता है प्रोडक्ट शॉर्ट हो जाते हैं तो फिर आप लोगों को दिक्कत आती है। तो बस मैंने आपको इसलिए बता दिया है, जिनको भी जो पहले इंक्वायरी कर चुके हैं, एडवांस में इंटरेस्टेड है, वो बाय कर सकते हैं। ओके। सो चलिए अब आते हैं रीडिंग के टॉपिक पे। मींस रीडिंग को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि क्या एनर्जीज है। ओके। चैनलिंग मैंने आपको बता दी है, अब मैं देखती हूं कि कार्ड्स क्या कह रहे हैं। प्लीज गाइड करें एंजल्स, थैंक यू सो मच। एस ऑफ कप्स। ओके। मतलब जो लोग आपस में बातें कर रहे हैं या अगर कोई ये सोच रहा है कि आप उनकी पहुंच से बाहर हो गए हो ना, तो हो सकता है, मतलब बहुत चांसेस मुझे ये दिखाई दे रहे हैं कि ये पर्सन आपको पिछले जो भी समय बीता है, 4 महीना, 6 महीना या मैक्सिमम 1 साल, इन्होंने आपको अप्रोच करने की कोशिश की है। इन्होंने अपना हाथ बढ़ाया है आपकी तरफ। इन्होंने कहीं ना कहीं कुछ अपॉलजी या फिर किसी तरह का इनको रियलाइजेशन हुआ है या किसी तरह का इनको कुछ एहसास हुआ, और या फिर ये इंटरेस्टेड थे आपकी तरफ फिर से हाथ बढ़ा के रिश्ता शुरू करने में।
तो ऐसा इन एक साल में हुआ है कि ये पर्सन आप में, इन्होंने फिर से आपको इंटरेस्ट शो किया है और इन्होंने आपसे ये कहा होगा कि आपसे बात करना चाहते हैं या मिलना चाहते हैं और पिछली बातें भुला के आगे बढ़ना चाहते हैं। बट क्योंकि आपने पहले से सोच रखा था कि आपको इस व्यक्ति से किसी भी तरह का वास्ता नहीं रखना है, किसी भी तरह की बातें नहीं करनी है, किसी भी तरह का मेल मिलाप नहीं करना है और इनके ट्रैप में फिर से नहीं आना है, सो आपने अपना हाथ इनसे पीछे खींचा है। अब हो सकता है कि इन्होंने आपको अप्रोच किया हो या हो सकता है कि इन्होंने आपको इंटेंशन अपनी भेजी हो जो आपने पिक की हो कि ये इंसान जो है आप में इंटरेस्टेड है। करंट सिचुएशन भी हो सकती है, ये ध्यान रखिएगा। ओके, हो सकता है कि ये जो भी बातें मैं बता रही हूँ ये पास्ट की ना होकर के भी रिसेंट की बातें हो। तो आपने ना इनको इग्नोर किया है और बहुत अच्छे से इग्नोर किया है। मतलब इनको ना इनकी जो भी रियलिटी है वो दिखा करके इनको इग्नोर किया है। तो इनको कहीं ना कहीं ये लगता था कि भाई आप कहाँ ही इनको इग्नोर कर पाएंगे, कहाँ ही आपके अंदर इतना दम है, कहाँ ही इतना एनर्जी आपके अंदर है और कहाँ ही इतना कॉन्फिडेंस है आपके अंदर, कहाँ ही आप इनको छोड़ पाएंगे, कहाँ ही आप इनसे अपना दिमाग हटा पाएंगे। तो इनको एक आदत हो गई थी आपकी एनर्जी लेने की, क्योंकि खुद में कोई भी बूता मुझे यहाँ पे नहीं दिखाई दे रहा है, खुद में कोई कैपेसिटी नहीं है, कोई कैपेबिलिटी नहीं है, कोई क्वालिटी नहीं है। सो इनको क्या चाहिए, आपकी एनर्जी मिल जाए। और क्योंकि आप एक ऐसे पर्सन हो जो स्पिरिचुअली बहुत स्ट्रांग हो, चूजन वन भी हो सकते हैं यहाँ पे, सो इनको एनी हाउ आपको अपना बनाना ही था। ओके, ये एनर्जी है यहाँ पे। और कोई इनको समझ नहीं आया, और कोई में वो बात नहीं निकली, और किसी से उतना फुटेज नहीं मिला, और कोई इनको संभाल नहीं पाया, और कोई इनको समझा नहीं पाया, और किसी से इतना प्यार नहीं मिला, इतनी ज्यादा अच्छी अंडरस्टैंडिंग्स नहीं हुई, या इतना ज्यादा किसी ने इनको संभाला ही नहीं। क्योंकि जिस तरह की इनकी एक्टिविटी रही है वो बहुत झस वाला इंसान, झस मतलब बहुत बहुत ताकत वाला इंसान और बहुत पेशेंस वाला इंसान, बहुत टॉलरेट, जिसके अंदर टॉलरेट करने की पावर बहुत ज्यादा है, बर्दाश्त की जो लिमिट क्रॉस करके भी जो बर्दाश्त करे, है ना, वो इंसान थे आप इनके जीवन में। तो अब बहुत सरप्राइज है ये इंसान। ये वो इंसान है जिसने आपको कई बार इंटरेस्ट शो किया, दूर जाने के बावजूद भी इन्होंने आपको ऐसे ट्रीट किया कि जब ये बुलाएंगे या जब ये कहेंगे आप इजीली इनके लिए अवेलेबल हो जाएंगे। तो आपने इनको क्या दिखा दिया कि नहीं, अब आप इजीली अवेलेबल नहीं है। इजीली अवेलेबल तब थे जब तक रिश्ता झूठ पे था, रिश्ते में क्लैरिटी नहीं थी, रिश्ते में इल्यूजन्स थे, और रिश्ता सिर्फ और सिर्फ झूठे कमिटमेंट्स पे चल रहा था। तब तक आपने चीजों को समझा, क्योंकि आप भी एक आस में जी रहे थे कि शायद आज नहीं तो कल चीजें सही हो जाएंगी, शायद आज नहीं तो कल ये इंसान सुधर जाएगा। लेकिन इन्होंने अपनी हरकतें नहीं छोड़ी, और जब आपने इनको छोड़ा तो इन्होंने अपना हाथ झट से बढ़ा दिया कुछ टाइम के बाद कि तुम वापस आ जाओ, या तुम फिर से वैसे रहो, या तुम्हारे अलावा मुझे कोई नहीं समझ सकता। बेसिकली अपना ट्रैप आपकी तरफ भेजने लगे। तो आप जो चैलेंजिंग मुझे हुई है वो इस यहाँ पे वो चीज जो है वो कुछ इस तरीके से यहाँ पे इंडिकेट हो रही है कि इस पर्सन की जो हरकतें रही है, जो एक्टिविटी रही है, कि आपके इमोशंस को नहीं समझना, आप कौन हो, आप क्यों हो, है ना, आपको क्या चाहिए, है ना, इन सारी चीजों से परे उठ करके सिर्फ अपना सोचना, अपने बारे में सोचना। सो ये तो इंसाफ वाली बात नहीं है ना। तो आपके ऊपर जो ईश्वर ने कृपा बरसाई है वो है आपका डिसीजन कि नहीं जाना है उधर,
और अपनी वाइब्रेशन को, अपनी ऊर्जा को इतना स्ट्रांग कर लेना है कि ये व्यक्ति आपके बारे में सोच भी नहीं पाए। पहुंच तो बहुत दूर की चीज है, टच तो बहुत दूर की चीज है, सोच भी ना पाए ये इंसान। सोच से परे हो जाओ आप। तो एक इनके अंदर ना एक बेचैनी मुझे दिखाई दे रही है कि जैसे ये बेचैन है कि इनके हाथ से ना जैसे कोई कोहिनूर का हीरा निकल गया हो, कोई बहुत कीमती चीज इनके हाथ से निकल गई हो, कोई बेशकीमती चीज जैसे होती है ना कि बस ये एक ही बार मिली है, कोई बहुत एक्सपेंसिव चीज, कोई बहुत यूनिक चीज, कोई बहुत स्पेशल चीज इनके हाथ से निकल गई हो। तो ये तड़प है, ये जो तड़प है ना, वो ये कार्ड बेसिकली ये दिखा रहा है कि चीजें जैसे हाथ से फिसल गई हो, हाथ से निकल गई हो। ओके, आगे देखते हैं कि और क्या है। प्लीज गाइड करें एंजल्स, थैंक यू सो मच। फाइव ऑफ वॉन्ड, बहुत ज्यादा झगड़ा, बहुत ज्यादा लड़ाइयां हुई हैं इस इंसान से, बहुत ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट हुए हैं। इवन इस इंसान ने आपको उस रास्ते ला दिया जहां पे आप बहुत ज्यादा इनर कॉन्फ्लिक्ट में फंस गए। आप खुद अंदर ही अंदर आपका एक स्ट्रगल चलने लगा, आप खुद से बातें करने लगे, क्या मैं इतना खराब हूं, क्या मैं इतनी खराब हूं, क्या मैं इतनी मतलब इतनी लोअर वाइब्रेशन में जाना डिजर्व करती हूँ या करता हूँ, क्या मैं ये डिजर्व करता हूँ, क्या मैं इसको डिजर्व करता हूँ, क्या मेरे साथ ये होना चाहिए, क्या जिंदगी इतनी खराब हो सकती है। मतलब इस इंसान के से मिलने के बाद ना आपको ये समझ में है कि जिंदगी खराब किसको कहते हैं, बुरी जिंदगी किसको कहते हैं। उससे पहले तो आप मस्त जी रहे थे। और यही जो वजह है ना, यही जो अब आपको जब रियलाइज हुआ कि भाई वो मेरी अच्छी जिंदगी थी, इससे मिलने के बाद मेरी जिंदगी बुरी हुई है, देन आपने फिर फैसला लिया है अपने आप को अनटचेबल बनाने का। तो इसीलिए इस व्यक्ति को लग रहा है कि नाउ यू आर अनटचेबल, मतलब आप टोटली इनकी पहुंच से बाहर हो चुकी हैं या चुके हैं। तो लड़ाई झगड़ा बहुत हुआ है, लड़ाई झगड़ा एक्सट्रीम लेवल पे हुआ है। किसी का यहाँ पे मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि अगर लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ है, बट इनर कॉन्फ्लिक्ट आपके मन में बहुत चले हैं, खुद में आपने एक जंग लड़ी है। इस व्यक्ति ने आपको ऐसी जगह ला करके छोड़ा जहां पे आप किसी से कोई शिकायत नहीं कर सकते थे, आप खुद से ही बातें करते थे कि ये क्यों हुआ, ये सब नहीं होना चाहिए था। मतलब बहुत सारा इनर कॉन्फ्लिक्ट। सो ये है फाइव ऑफ वॉन्ड जो मुझे बता रहा है। आगे देखते हैं कि और क्या है एनर्जीज। प्लीज गाइड करें एंजल्स, थैंक यू सो मच। ओके, एट ऑफ वॉन्ड। अब कोई तो यहाँ पे ऐसा है जो बहुत तेजी से इनके ट्रैप से बाहर निकल आया है। तेजी से आपने अपने आप को, जैसे कहते हैं ना, स्पीड बहुत तेज से कर लिया आपने ना वो जो फॉरवर्ड बटन होता है ना, वो दबा लिया कि भाई कौन ही यहाँ पे अपना टाइम वेस्ट करे, हो गया जितना रिश्ते निभाने थे, जितना इमोशंस ड्रामा होना था हो गया, बहुत हो गया, मान सम्मान, अब मैं अपना देखता हूं। तो आप अपनी उस रियलिटी में आ गए जहां पे आपको ये समझ में आ गया कि दूसरे का भला एक हद तक ही आप सोच सकते हो। अगर आपने ज्यादा सोचा तो ये वो वाली बात हो गई कि पानी सर से ऊपर हो गया, है ना, तो वहां तो भाई डूब के फिर मर ही जाना है, वही स्थिति आती है। तो आपने समझ लिया कि मैं इस इंसान को यहीं तक समझ सकता हूं, इससे ज्यादा अगर समझा तो फिर मैं खुद बुद्धू हो जाऊंगा, मैं खुद मूर्ख हो जाऊंगा। तो ये यहां से आपने एक छलांग मारी है इस सिचुएशन से कि अब बहुत ज्यादा हो गया। आपने एक स्पीड पकड़ी, अपने आप को बहुत तेजी से आगे बढ़ाया। अब उनको जो करना है करे, उनको जो सोचना है सोचे, वो जो भी करे अपने लाइफ में वो उनके ऊपर है। आपको क्या था, आपको आगे बढ़ना था और आप आगे बढ़ रहे हैं। करंट सिचुएशन आप में से बहुत सारे लोगों की ऐसी है कि आप आगे बढ़ रहे हैं, आप बहुत 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 आगे बढ़ रहे हैं। कर्मों का बहुत बड़ा योगदान है, कहीं ना कहीं रिप्लेस किया है आपने कर्मों को। सो एक यहाँ पे ना मुझे थोड़ी एडिशनल एनर्जी मिल रही है, कहीं ना कहीं आपके पूर्वजों का आपके ऊपर बहुत बड़ी ब्लेसिंग है।
पूर्वजों की ब्लेसिंग की वजह से आप इस कार्मिक सिचुएशन को क्लियर कर पाए हैं। अब जो भी लोग बहुत डीपली समझना चाहते हैं चीजों को, तो उनको मैं बता दूं कि ये जो रिलेशनशिप से आप बाहर निकल के आए हैं, और या ये जो लोग हैं जो आपस में बात कर रहे हैं, ये कहीं ना कहीं आपके कार्मिक सिचुएशन के अंतर्गत भी मुझे दिखाई दे रही है। कुछ लोगों की, मैं सबकी बात नहीं कर रही हूँ, कुछ लोगों की मुझे ये कार्मिक एनर्जी दिखाई दे रही है, जहां पे आपने अपने आप को उस जाल से बाहर निकाल लिया जहां पे आप और भी ज्यादा फंस सकते थे, बट आप फंसे नहीं। आपने उन उलझनों को, उन जो भी जितने भी नॉट्स बने थे, आप खोल के बखूबी बाहर निकल आए हो। तो हाथ, इसमें हाथ, बहुत बड़ा हाथ आपके पूर्वजों का है। मैं, पता है, ये एनर्जी बहुत बहुत अच्छी एनर्जी पिक कर रही हूँ आप में से बहुत सारे लोगों के लिए, कि अगर आप अपने एंसेस्टर से कनेक्टेड हैं तो भी, नहीं है तो भी, मैं आपको बता दूं कि आपके पूर्वज आपको बहुत सपोर्ट करते हैं, बहुत हेल्प करते हैं आपको अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए, चाहे वो इस दुनिया में है, नहीं है। और खासकर ये वो एंसेस्टर्स हैं जिनसे आपका वास्ता रहा है। मतलब ये एक ऐसा नहीं है कि ये, इनको आपने देखा नहीं, आपने इनको देखा है, मतलब रियलिटी में देखा है। अब ये इस दुनिया में नहीं है, बट आप इनसे कनेक्टेड रहे हो। और ऐसा नहीं है, और भी यहाँ पे एंसेस्टर कनेक्टेड है, बट बहुत ज्यादा लोगों को कनेक्ट कर रहे हैं आपके वो पूर्वज जिनसे आप इसी लाइफ टाइम में आपका कोई रिश्ता था और वो आपको पहले छोड़ के चले गए। ओके, चलिए आगे देखते हैं कि और क्या है। प्लीज गाइड करें एंजल्स, थैंक यू सो मच। 7 ऑफ कप्स, 7 ऑफ कप्स यहाँ पे मुझे ये शो कर रहा है कि ये जो इंसान है ना, या ये जो लोग है ना, जो आपको लेकर के बोल रहे हैं कि आप इनकी पहुंच से बाहर चले गए हो, ये बहुत सारे लोगों की हेल्प भी ले रहे हैं या ले चुके हैं आपसे कनेक्शन बनाने के लिए। इन्होंने बहुत सारे लोगों से पूछा आपके बारे में, बहुत सारे लोगों से बातें की, है ना, घुमा फिरा के बातें की। होता है ना, किसी से किसी के बारे में जानना हो तो थोड़ा घुमा फिरा के बातें कुछ और हो और बातें कुछ और शुरू कर दी। तो ये आपके वर्क प्लेस में ये इंसान हो सकता है। ओके, वर्क प्लेस के लोगों से ये आपकी बातें करता है, या आपके नेबर भी हो सकते हैं। ओके, ये पर्सन जो है ना, ये सोशल मीडिया के थ्रू भी इन्होंने आपके बारे में बहुत कुछ जानने की जरूरत की है और कोशिश की है। बट एक मैं बात बताऊं कि ये बहुत कुछ आपके बारे में जानना चाह रहे हैं, लेकिन इनको खास कुछ पता नहीं चल पा रहा है। अब पता है, ये बहुत नेगेटिव पर्सन मुझे दिखाई दे रहा है, बहुत नेगेटिव पर्सन। ये बिल्कुल लाइक, अगर मैं इनकी आइडेंटिटी आपको थोड़ी सी बताऊं तो निहायत ही घटिया टाइप का इंसान मुझे दिख रहा है, जो बहुत ज्यादा झूठ बोलता है, बहुत ज्यादा गलत बातें करता है। ये कुछ लोगों के लिए, कुछ लोगों का ये जो पर्सन है या ये जो लोग है ना, ये बहुत, मतलब एक एज हो जाने के बाद जब इंसान ना समझी करता है या अपने तरीके से जिंदगी को चलाना चाहता है, निगेटिव चीजें ज्यादा दिमाग में रखता है, तो मुझे ये वो इंसान दिखाई दे रहा है ना। ये हमेशा लोगों से आपकी बातें करना, बुरा भला बोलना, लोगों में आपकी इमेज को डाउन करना, लोगों से गलत सलत बातें करना, हमेशा अफवाहें उड़ाना आपको लेकर के, आपके कैरेक्टर को गलत दिखाना। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि जैसे ये जो पर्सन है ना, एक नहीं, दो नहीं, कई सारे लोगों से आपको लेकर के बातें करता है, और इसकी जो बातें है ना वो काफी, मतलब इंटेंस हो जाती हैं। मतलब बातों की जो निगेटिव बातों की जो इंटेंसिटी है वो समटाइम बहुत हाई हो जाती है। आप, बहुत सारे लोग मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि जिनको ज्वेलरी बहुत पसंद है। ओके, ये साइन बता रही हूं मैं, जिनको ज्वेलरी बहुत पसंद है। और एक साइन ये भी मुझे मिल रहा है कि हो सकता है करंटली आप किसी तरह की निगेटिव एनर्जी से डील कर रहे हैं, जहां पे आप काफी परेशान हैं। कोई निगेटिव एनर्जी है जो आपको परेशान करती है। स्नेक फियर बहुत हो सकता है आपको, सांप का डर बहुत ज्यादा हो सकता है आपको। ओके, और
आपके घर में ना टावर, चाहे वो क्रिस्टल टावर है, चाहे वो टावर की तरह कोई भी आपके पास सामान है आपके घर में या आपके आसपास कोई टावर हो सकता है, मतलब कि काफी टावर जो है ना ये आपके घर के काफी मतलब पास में हो सकता है। और मुझे यहाँ पे एक चीज और दिखाई दे रही है कि आपके घर में ना कोई इमेज हो सकती है जिसमें गेहूं की जो घास होती है, गेहूं जो होता है वो आपको वहां पे दिखाई देगा। और या हो सकता है कि इन्फिनिटी का कोई सिंबल आपको दिखाई दे। और आपके घर में कोई डॉल भी हो सकती है रूम में, स्पेशली जहां पे आप रीडिंग देख रहे हैं ना वहां पे आपके पास डॉल हो सकती है या कोई बॉल हो सकती है जो बच्चों की खेलने वाली बॉल होती है। ओके, सो ये एनर्जीज है, ये इंडिकेशन है। हो सकता है कि आपको इससे ज्यादा क्लैरिटी मिले इसलिए मैंने आपको बता दिया है। और भी क्लैरिटीज है, मैं आपको बता देती हूँ कि बिल्ली आपके रूम में है इस समय, और सनफ्लावर आपके रूम में हो सकता है। सनफ्लावर का आप हो सकता है कि आपके पास कोई पिक्चर हो या कोई आपके डेस्क पे रखा हो सनफ्लावर, कुछ भी हो सकता है। आपका वॉलपेपर हो सनफ्लावर टावर। ओके, तो टावर की एनर्जी है गाइस। मतलब एक बात बताऊं मैं आपको, ये वो कार्ड है जो ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि किसी को आपने ना बिल्कुल हिला दिया है, ध्वस्त कर दिया है, सारी हेकड़ी निकाल दी है, सारी उनकी जो अक्कड़ है ना वो आपने बिल्कुल खत्म कर दिया। कोई आपकी एनर्जी की वजह से टोटली डिस्ट्रॉय हो गया है, टोटली कुछ नहीं बचा है उनके, जैसे वो कहते हैं ना वो धूल में मिल जाना, बिल्कुल बिल्कुल खत्म हो जाना, कुछ बचा नहीं है उनके पास। आपको वो कैसे दिख रहे हैं, क्या दिख रहे हैं पता नहीं। ओके, मैं नहीं बता सकती। वो हो सकता है आपको ऐसा दिख रहा हो कि नहीं वो तो बड़े नॉर्मल है, वो दिख रहे हैं नॉर्मल लेकिन अंदर बिल्कुल खत्म, ध्वस्त कर दिया आपने उनको। उनकी जो भी वो छुपा रहे थे ना आपसे कि वो कितने मतलब अंदर से कितने हिले हुए हैं, कितने डरपोक हैं और कितने कमजोर हैं, वो चीज वो रियलिटी आपने उनको दिखा दी है कि कुछ भी नहीं है, वो बस खाली वाहवाही वाहवाही दिखावा, बस खाली दिखा रहे हैं कि बहुत बहुत मतलब बहुत डेंजर है, बहुत खतरनाक है। असल में तो आपने इनको शो कर दिया कि खतरनाक एनर्जी कहते किसको है, डेंजरस एनर्जी किसको कहते हैं, डेंजरस पावर किसको कहते हैं। जब स्पिरिचुअल पर्सन या एक रियल पर्सन जब अपनी डेंजरस पावर में आता है तो वो लाखों डेंजरस एनर्जी का बाप होता है। सो ये वो एनर्जी है, लाखों डेंजरस एनर्जी का बाप, वो एनर्जी से आप डील कर रहे हैं। और ये पर्सन इसीलिए हिला हुआ है, इसीलिए इसको लगता है ना कि आप ना बिल्कुल बाहर हो गए इनकी पहुंच से, इनके कंट्रोल से। क्योंकि इनको भाई अगर नेगेटिव पर्सन एक्सट्रीम लेवल पे नेगेटिव है तो वो बुरा ही सोचेगा, अच्छा तो सोचेगा नहीं। तो क्या ही सोच सकता है, यही सोच सकता है कि हमेशा जिंदगी भर कंट्रोल करूंगा, अपने इशारों पे नचाऊंगा, अपने मतलब जैसी चाबी भरूंगा वैसे ही प्ले करूंगा, वैसे ही नचाऊंगा। इससे ज्यादा क्या सोच सकते हैं। तो यही कुछ सोच रखा था और यही सारी सोच एक बार में ध्वस्त हो गई है ना। तो क्या मिलेगा, बाबा जी का ठुल्लू ही तो मिलेगा ना, और क्या ही मिल सकता है। तो वही मिला है इनको। चलिए आगे देखते हैं कि क्या है। प्लीज गाइड करें एंजल्स, थैंक यू सो मच। द स्टार। अब ये जो पर्सन है जिनको लग रहा है कि अब आप भाई बहुत से बहुत दूर चले गए हैं, बहुत नजर ही नहीं आ रहे हैं ना, इनको सारे पास्ट की यादें सता रही हैं, बहुत याद आ रही है, दुख बहुत हो रहा है, आंसू बह रहे हैं, है ना। और आंसू इतने बह रहे हैं कि कंट्रोल नहीं हो रहे। ये वो पर्सन है जिसको थोड़ा रियलाइज हो रहा है कि भाई गलत हो गया। वो एक अलग बात है कि आप
बहुत आगे निकल चुके हो, आपको नहीं मतलब कि कोई रोए धोए जो भी करे, है ना। लेकिन मैं आपको बताऊं कि ये जो पर्सन है ना, इसको पता है क्या लगता था कि आप सबसे बड़ा वाला सितारा हो, ओके, सबसे बड़ा वाला स्टार हो इनकी जिंदगी में, जो इनको भी हाई वाइब्रेशन में रख रहा था अपने साथ, जो इनको भी निखार रहा था, जो इनको भी स्टार बना रहा था। आपकी वजह से इनको भी पूछा जा रहा था, आपकी वजह से लोग इनकी भी तारीफ कर रहे थे, आपकी वजह से लोग इनको भी चाह रहे थे, आपकी वजह से इनको भी फुटेज मिल रही थी, इनको भी अटेंशन मिल रही थी। किसी ने कभी पूछा नहीं था कि तुम कौन हो, लेकिन आपकी वजह से पता चल गया कि भाई ये भी कुछ है, मतलब सब कुछ नहीं है, कुछ है। क्यों? क्योंकि आपका हाथ इनके कंधे पे, सर पे, जहां पे भी आपने रख दिया था इनका अपना हाथ इनके ऊपर, आपका सपोर्ट मिल गया था, आपकी एनर्जी मिल गई थी, आपकी वाइब्रेशन मिल गई थी, इतनी सी आपकी वाइब्रेशन उनके इतना काम आ रही थी। तो भाई एक एटीट्यूड आ ही गया था और इनको लग रहा था कि भाई आप तो इनका सामान हो, इनकी जैसे कहते हैं ना, इनकी जागीर हो गए, इनकी प्रॉपर्टी हो गए, अब सारा का सारा जो अधिकार है इन्हीं का है, आपका थोड़े ना है। तो बस ये वही इंसान है जो अपने माथे पे हाथ रख करके, झुका करके, मतलब एकदम जैसे कहते हैं ना सैड एनर्जी, झुक करके बैठ गए हैं कि भाई ये मैंने क्या कर डाला, ये क्या हो गया। अब रोना आ रहा है, वो तो अपनी किस्मत पे रोना आ रहा है, लेकिन अफसोस किस चीज पे हो रहा है कि मैंने क्यों कर दिया ऐसा, क्यों इतना अच्छा इंसान मेरे हाथ से निकल गया। ये वो लोग हैं। ओके, चलिए आगे देखते हैं कि और क्या है। नाइट ऑफ सोड। अब ये पर्सन जो है कहीं ना कहीं आपको इंटेंशन भेज रहा है, कहीं ना कहीं इनकी एनर्जीज आपको पिक हो रही हैं कि या तो ये आपको अब फिर से, मतलब आपको फिर से आपसे बात करना चाहते हैं, आपसे मिलना चाहते हैं, या फिर ये कुछ भी, मतलब किसी भी तरह का कनेक्शन रखना चाहते हैं। आप किस एनर्जी में हो, ये है वो एनर्जी कि उनकी जो एनर्जेटिक एनर्जी भी आपकी तरफ आ रही है ना, सोच, उसको भी आप हटो यहां से, चलो यहां से, ऐसे वाले फॉर्म में आप आ गए कि एक बार भी अगर दोबारा कुछ भी सोचा मेरी तरफ आने का, या कुछ भी गलत सोचा, या कुछ मेरी बाउंड्री में अगर जरा से भी छेड़छाड़ की, मेरी जिंदगी में जरा से भी दखल अंदाजी की, तो आप ये करोगे। क्या करोगे? आपके पास जो इनविजिबल सोर्ड है, या जो भी प्रोटेक्शन है, जो भी गॉड गॉडेस की प्रोटेक्शन है, जो भी ईश्वर की प्रोटेक्शन है, आर्कएंजल माइकल की प्रोटेक्शन है, जो आपने अपने आप को इतना हाई वाइब्रेशन बना लिया है, हाई वाइब्रेशनल बीइंग बना लिया है, तो भाई काफी है सोचना कि अगर तुम उधर से आओगे तो इधर से जोरदार का धक्का मिलेगा। ये है आपकी एनर्जी। चलिए आगे देखते हैं कि और क्या है। प्लीज गाइड करें एंजल्स, थैंक यू सो मच। प्लीज गाइड करें एंजल्स, थैंक यू सो मच। द हायरोफेंट। बहुत बड़ी कंफर्मेशन है इस बात की कि आप चूजन वन हो, बहुत स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअल बीइंग हो, जो कि मैंने पहले भी बोला। आपकी स्पिरिचुअलिटी की वजह से, आपके फेथ की वजह से, आपके कॉन्फिडेंस की वजह से, स्पिरिचुअल कॉन्फिडेंस की वजह से, मैं जनरल कॉन्फिडेंस की बात नहीं कर रही हूं, वो सबके अंदर थोड़ा थोड़ा होता है, लेकिन जो आपका स्पिरिचुअल कॉन्फिडेंस है कि मेरे साथ मेरा ईश्वर है, मेरे साथ एंजलिक फोर्स है, मेरे साथ मेरे गॉड हैं, गॉडेस है, तो ये जो आपका स्पिरिचुअल कॉन्फिडेंस है वो काबिले तारीफ है, और वो ऐसे लोगों को परे रख रहा है। कोई भी हो, मतलब जरूरी नहीं है कि पर्टिकुलर इंसान, पर्टिकुलर कुछ लोग। आने वाले टाइम में भी ना आप अपनी इसी एनर्जी की वजह से हमेशा हाईली कॉन्फिडेंट ही रहने वाले हैं। आप जिस एनर्जी के साथ डील कर रहे हैं, जो भी मैं बता रही हूं आपको, ओके, अगर आप थोड़े भी डाउट में हैं, थोड़े भी निगेटिव एनर्जी में है, कहीं ना कहीं क्लेंजिंग की जरूरत है, क्लियरिंग की जरूरत है। बट जो भी लोगों को ये एनर्जी पूरी अच्छे से, मतलब मैं ये नहीं कह रही हूँ कि सारी बातें, बट कुछ बातें भी अगर रेजोनेट कर रही हैं, कुछ लोग भी अगर ये रेजोनेट कर रहे हैं कि यस, ये मेरे अंदर ये पावर है, किसी भी परिस्थिति में ईश्वर से भरोसा नहीं हटता है,
तो आप वो इंसान हो जो कुछ भी बड़ा कर सकता है, कुछ भी सोच सकता है और कुछ भी क्रिएट कर सकता है। चलिए आगे देखते हैं। प्लीज गाइड करें एंजल्स, थैंक यू सो मच। पेज ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स की जो एनर्जी है वो ये दिखा रही है कि आप में से बहुत सारे लोग जो है ना कुछ नया कर रहे हैं, कुछ एक्सपेरिमेंट्स या किसी तरह का इन्वेंशन, आपने कोई प्रोजेक्ट को स्टार्ट किया है, आपने मतलब यहाँ से क्लैरिटी मिलने के बाद, इस सिचुएशन से आगे बढ़ने के बाद, इस कॉन्फ्लिक्ट से आगे बढ़ने के बाद, या पर्टिकुलर किसी इंसान से आगे बढ़ने के बाद आपने अपने कुछ नए काम शुरू किए हैं, या किसी निगेटिव साइकिल को एंड करके आपने किसी पॉजिटिव साइकिल की स्टार्ट की है। ओके ये कोई पॉजिटिव पैटर्न हो सकता है, न्यू पैटर्न हो सकता है, आपका कोई न्यू हैबिट हो सकती है जो आपको आजकल बहुत अच्छी लग रही है। एग्जाम्पल कि आपने स्पिरिचुअल हर्ब का यूज करना शुरू किया है, या फिर आपने कोई एक्टिविटी नई शुरू की है, आपने कुछ गेम्स नए स्टार्ट किए हैं, कुछ भी नया जो आपको करके अच्छा लग रहा है। ओके और आपने स्पिरिचुअल क्लेंजिंग करना शुरू किया है, किसी क्रिस्टल का इस्तेमाल करना शुरू किया है, क्योंकि आपको रिसेंटली पता चला है कि कोई स्पेशल क्रिस्टल आपको पता चला है, या तो आपको रोज क्वार्ट्ज के बारे में पता चला है, या आपको क्लियर क्वार्ट्ज के बारे में पता चला है, किसी क्वार्ट्ज के बारे में आपको पता चला है कि उसको यूज करने से वाइब्रेशन बहुत हाई हो जाती है। स्पेशली रोज क्वार्ट्ज अगर कोई यूज कर रहा है, आपको ये बात पता चली है कि उससे लव वाइब्रेशन बहुत हाई होती है। ओके सो ये सिर्फ रोमांटिक लव नहीं है, ये अट्रैक्शन वाला लव भी है। और आपने गोल्डन क्वार्ट्स, रोज क्वार्ट्स के बाद बहुत सारे लोगों को ना गोल्डन क्वार्ट्स का पता चला है कि गोल्डन क्वार्ट्स हीलर की तरह काम करता है। मतलब अगर आपके अंदर कोई इम्प्योरिटीज है, डिजीज है, जहां पे आपको हीलिंग की रिक्वायरमेंट है, तो वो एक हीलर की तरह काम करता है। तो गोल्डन क्वार्ट्स के बारे में आपको पता चला है, क्लियर क्वार्ट्स के बारे में पता चला है। क्लियर क्वार्ट्स के बारे में आपको ये बात पता चली है कि ये जो क्रिस्टल है ये आपको प्रोटेक्शन भी देता है। ये कंप्लीट प्रोटेक्शन, जैसे यूनिवर्सल जो प्रोटेक्शन होती है मैं उसकी बात कर रही हूँ, वैसी प्रोटेक्शन देता है, मनी भी प्रोवाइड करता है, और ये मन को बहुत शांत रखता है, और मंत्र जाप में भी काम आता है। तो कुछ इस तरह की बातें आपको रिसेंटली पता चली, जिसकी वजह से आपने इन नए पैटर्न्स को अपनाया है और आपने इसको करना स्टार्ट किया है, वियर करना या कैरी करना स्टार्ट किया है। 2 ऑफ कप्स, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है यहाँ पे कि जिस पर्सन की मैं बात कर रही हूँ या जिन लोगों की मैं बात कर रही हूँ, ये हो सकता है पास्ट में आपको लग रहा था कि ये आपके सोलमेट है, आपको ये लग रहा था कि आपके सोलमेट है बट ये थे नहीं, आपको ये लग रहा था ये आपके ट्विन फ्लेम है बट ये थे नहीं, और ये पर्सन आपको ऐसा लग रहा था कि आगे जाके इनके साथ जिंदगी बहुत अच्छी होने वाली है, लेकिन जिंदगी हेल हो गई, है ना। और मुझे यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है कि आपको इस पर्सन ने कहीं ना कहीं लव रिलेशनशिप के थ्रू चीट किया, और कुछ चीजों का लेन देन हुआ है आपके बीच में, और इन्होंने बड़ी अच्छी अच्छी बातें कह करके आपको इमोशनली बहुत ब्लैकमेल किया, या कुछ ऐसा जहाँ पे आप इनके इमोशंस, मतलब इमोशनली आप बहुत ज्यादा इनके चक्कर में आ गए, इमोशनली आप इनके ट्रैप में आ गए, है ना। तो ये वो पर्सन है जो किसी रिलेशनशिप में, सिर्फ रिलेशनशिप नहीं है यहाँ पे इवन फैमिली भी दिखाई दे रही है, जिसने एक नकली प्यार आपको दिखाया। फैमिली में मदर फादर कोई भी हो सकता है, ब्रदर सिस्टर, है ना, या फिर इन लॉज भी हो सकते हैं, हस्बैंड भी हो सकते हैं, इवन बच्चे भी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। मतलब ये ऑल ओवर जो भी फैमिली में जो भी आता है, ओके। ये एक दोस्त भी हो सकता है जिसने आपको चीट किया है। मतलब प्यार में सिर्फ रोमांटिक लव की बात नहीं कर रही हूँ, जहां पे प्यार ऐसा दिखाया गया कि ये पर्सन आपकी बहुत केयर करते हैं, बट सच्चाई ये निकली कि ये नहीं करते हैं। अब मैं आपके लिए ना बहुत इंपॉर्टेंट गाइडेंस लेने जा रही हूँ, ओके। प्लीज गाइड करें एंजल्स, थैंक यू सो मच।
यहाँ पे एक चीज मुझे और पिक हो रही है कि अगर जैसे होता है क्या है ना कि बाहर का पर्सन हो ना तो मूव ऑन करना, डिटैच होना इजी हो जाता है, लेकिन अगर वही पर्सन फैमिली का हो, वही पर्सन बहुत करीबी हो, तो उससे डिटैच होना, मूव ऑन होना, उनसे दूर रहना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप दूर रहिए, डिटैच रहिए, मूव ऑन करिए, लेकिन अपनी एनर्जी को जब आप हाई वाइब्रेशन में लाएंगे ना, तो आप देखेंगे कि उनकी एनर्जी भी आपके लिए चेंज हो जाएगी। सो इसीलिए कहा जाता है कि अपने इनर वर्क पे ध्यान दें, क्रिस्टल्स का यूज करें, ताकि आप जितनी हाई वाइब्रेशन में जाएंगे उतना ही इन लोगों से आपकी जो कार्मिक शुद्धि है वो होने लगेगी। बट आपको एक अपने फॉर्म में तो रहना है, क्योंकि आपकी तरफ से मुझे कोई गलत कर्मा नहीं दिखाई दे रहा है। तो आपको अपने पूरे फुल फॉर्म में रहना है कि आपको ना, भले वो घर के लोग हैं, भले वो कोई भी है, आपको अपनी बाउंड्रीज तो बनानी है कि इससे ज्यादा नहीं, और जो मेरा राइट है वो मेरा राइट है, और कुछ बातें आपको नहीं बर्दाश्त हो रही हैं तो आपको कहना है वो बातें। आप एनर्जेटिक बाउंड्री बना सकते हैं, आप साइलेंट रह करके भी बहुत बातें कह सकते हैं, क्योंकि जनरली जितना भी आप किसी को कहेंगे या रिक्वेस्ट करेंगे या उनसे और अच्छे टर्म्स बना करके चीजें सुधारना चाहेंगे, तो ऐसे लोग जो हमेशा से चीट करते आए वो कभी सुधरते नहीं है। वो और फिर वो होते हैं ना, थोड़ी फुटेज मिलने के बाद वो और ज्यादा आपको फिर बेवकूफ समझने लगते हैं। तो आपको क्या करना है, एनर्जेटिक बाउंड्री बनानी है। अपने आप सामने वाले को समझ में आ जाएगा कि भाई ये जो इंसान है ना, इससे इतना ही बात कर सकते हैं, इससे इतना ही मतलब रख सकते हैं, इसको इतना ही मतलब इसके साथ फालतू की कोई बात नहीं कर सकते या फालतू का कोई खिलवाड़ नहीं कर सकते, इसके साथ बहुत सोच समझ करके चीजें करनी होंगी। वो अपने आप उनको समझ में आ जाएगा, लेकिन ये आपको करना आना चाहिए। उसके लिए इनर वर्क और स्पिरिचुअल वर्क, ये सारी चीजें मतलब रिक्वायरमेंट होती है। अगर आपको हाई वाइब्रेशन में जाना है तो वो 2 दिन की बात नहीं होती है। अगर आप चाहते हैं कि पर्टिकुलर इंसान से आप प्रोटेक्टेड रहें, उनके एनर्जी में जाकर के आपको ड्रेन फील होता है, तो ऐसे लोगों से डिटैचमेंट बनाने से पहले आपको एनर्जेटिक बाउंड्री बनानी जरूरी है। क्योंकि जैसे आप डिटैचमेंट बनाएंगे, जैसे आप मूव ऑन करेंगे, आप देखेंगे कि कहीं ना कहीं फिर से उनकी नेगेटिव एनर्जी की फोर्स और तेजी से आपकी तरफ आएगी। क्यों? क्योंकि आप बाउंड्री को पहले नहीं बना रहे हैं, पहले आप ना अपने आप में क्लियर नहीं हो रहे हैं। तो एनर्जेटिक बाउंड्री बनाना आना चाहिए। जिनको भी एनर्जेटिक बाउंड्रीज बनानी है और जो नहीं बना पाते हैं, जिनको प्रॉपर गाइडेंस चाहिए, प्रॉपर इवन गाइडेड मेडिटेशन के थ्रू भी आप अपनी बाउंड्रीज बना सकते हैं, जो आपको मेरे पास से मिल जाएंगे। ये पेड गाइडेंस मेडिटेशन होते हैं, जिसमें मैं आपको गाइड करूंगी कि कैसे आपको उस मेडिटेशन के थ्रू आपको प्रॉपर हाई वाइब्रेशन में जाना है, अपनी बाउंड्रीज सेट करनी है, वो आपको उस मेडिटेशन के थ्रू मिल जाएगा। तो उसके लिए आप व्हाट्सएप करके उसके बारे में इंक्वायरी कर सकते हैं। ओके, चलिए अब मैं आपके लिए गाइडेंस लेती हूँ। प्लीज गाइड करें एंजल्स। थैंक यू सो मच। ओके, काली माँ, अब बाउंड्रीज की बात कर रही हूं और ये कार्ड आ गया तो ये समझ लीजिए कि ये सोने पे सुहागा वाली बात है। ये वो बात है कि जैसे बस यूनिवर्स मेहरबान है आपको आज समझाने के लिए, आपको गाइड करने के लिए कि बाउंड्रीज कितना मैटर करती है, बोल्डनेस कितना मैटर करती है, फियरलेस एनर्जी कितना मैटर करती है, करेज कितना मैटर करता है। काली माँ की जो एनर्जी है वो आपको ये सब दे सकती है। अब जैसे मैंने मेडिटेशन की बात की, ओके, वो एक टूल है ना, वो एक सहायता है आपके लिए। जिसको भी वो मेडिटेशन चाहिए होगा वो सहायता करेगी आपको आपकी जर्नी में आगे बढ़ाने के लिए, आपकी वाइब्रेशन को हाई करने के लिए। उसी तरह ये गॉडेस हैं जो आपको फियरलेस बनाती हैं। अगर आपको लग रहा है कि आपकी बाउंड्रीज आपके फियर की वजह से नहीं बन पा रही है, तो आप प्रे कर सकते हैं काली माँ को। ओके, आप बोल सकते हैं कि काली माँ आप मेरी हेल्प करिए, मेरे फियर को हटाइए, ताकि मैं अपनी बाउंड्रीज को क्रिएट कर पाऊं, ताकि मैं अपने पाथ पे चल पाऊं। अक्सर जो भी एम्पैथेटिक नेचर के लोग होते हैं, बहुत ज्यादा एम्पैथ जिनके अंदर होता है, जो एक्चुअली जो एम्पैथ होते हैं,
वो ना नहीं कहने की वजह से, क्योंकि आप ना नहीं बोल पाते, आपको ना बोलने में गिल्ट होता है, आपको ना बोलने में शर्म आती है, आपको ना बोलने में ऐसा लगता है कि नहीं, भले मेरा काम नहीं हो, सामने वाले का हो जाए। तो ये जो बोझ आप उठाते चले आ रहे हैं ना, ये आपकी जिंदगी में सबसे बड़ी रुकावट है। ओके, तो आप इस चीज से आगे बढ़े। जहां पे ना की जरूरत है, चाहे वो कितने भी क्लोज लोग हैं, आपका अपना एक अस्तित्व है, आपकी अपनी एक आत्मा है, आप खुद के लिए पहले मैटर करते हो। अगर आपको लग रहा है कि चीजों की अति हो रही है और आपकी एनर्जी बस ड्रेन हो रही है, ड्रेन हो रही है, ड्रेन हो रही है, आप कैसे हाई वाइब्रेशन में जाओगे? तो आपको अगर लग रहा है कि आपको फियर को फेस करना है, आपको अपने फियर से लड़ना है, काली माँ है उसके लिए। ओके, आपको नो बोलना नहीं आता है, हनुमान जी है उसके लिए। हालांकि हनुमान जी का कोई कार्ड नहीं आया, फिर भी मैं बता दूं, नो नहीं बोलना आ रहा है, हनुमान जी है उसके लिए। तो इस तरीके से वाइब्रेशन को हाई किया जाता है। ओके, फिर मैं कहूंगी जिनको भी नहीं आता है बाउंड्रीज को सेट करना, वो मेडिटेशन के थ्रू कर सकते हैं। अगर आपका इंट्यूशन अलाउ करता है, अगर आपका दिल अलाउ करता है, देन आप व्हाट्सएप के थ्रू कांटेक्ट करके आप उसके बारे में पूछ सकते हैं, आपको सारी डिटेल्स मिल जाएगी। और क्योंकि ये चीज मुझे गाइड की जा रही है, तो किसी न किसी को 100% रिक्वायरमेंट है यहाँ पे। सो आप वहां से व्हाट्सएप पे कंफर्मेशन ले सकते हैं। और जिनको और मैंने चीजें बताई हैं, वो काली माँ, हनुमान जी की हेल्प ले सकते हैं। ओके, एंड द होली स्पिरिट एक्सपेक्ट मिरेकल्स। अब यहाँ पे मैं आपको बताऊं, किसी की लाइफ में ना बहुत बड़ा मिरेकल होने वाला है, बहुत बड़ा। ये आपके लिए बहुत बड़ा मिरेकल होगा। कुछ ऐसा जहां पे आपको लग रहा था कि, होता है ना सम टाइम आप सोचते हैं कि यहाँ पे कुछ भी नहीं हो सकता, ये चीज इम्पॉसिबल है, ये चीज सोच ही नहीं सकते। आप सोचिए या ना सोचे, इम्पॉसिबल है कि पॉसिबल है, ये आपका सोचना, ये आपका मैटर नहीं है, ये आपका काम नहीं है इस बारे में सोचना। ईश्वर ने सोच लिया उस काम के बारे में, उस चीज के बारे में। अब आप देखेंगे कि बहुत जल्द आपके जीवन में एक बहुत बड़ा चमत्कार होने वाला है। और एज ए साइन मैं आपको बता दूं कि आपके घर में किसी ने मेहंदी लगा रखी है। ओके, आपके घर में कोई स्पेशल कप हो सकता है, मतलब कप सबके घर में होते हैं, बट कोई स्पेशल कप हो सकता है, कोई सिंगल कप जो थोड़ा यूनिक सा है। ओके, आपके घर में कोई स्पेशल बर्ड हो सकती है, या उसका कोई स्टैचू, या उसकी कोई इमेज हो सकती है। और आपके घर में फेदर या एंजल की कोई स्टैचू हो सकती है। आपके घर में स्पेशली आपके वॉलपेपर में शिव जी की कोई इमेज हो सकती है, या फिर आपके वॉल पे जो आपका रूम है वहां पे शिव जी की इमेज हो सकती है। ओके, मैं इमेज की बात कर रही हूं, हो सकती है। चलिए आगे देखते हैं। चैरिटी प्रेयर। ओके, कहा जा रहा है, बहुत सारे लोगों को चैरिटी के लिए बोला जा रहा है, बहुत सारे लोगों को छोटी मोटी चैरिटी, मैं ये नहीं कह रही बहुत बड़ा कुछ करना है। आपको ना बोला जा रहा है कि आपको हेवन से कनेक्टेड होना है, और आपको एक रास्ता दिखाया जा रहा है चैरिटी का। अगर आपने आज तक चैरिटी नहीं की है तो आप करके देखिए, आपको बहुत अच्छा फील होगा। और अगर आप यूज टू हैं चैरिटी के लिए, ओके, यूज टू हैं कि आप दान पुण्य भी करते हैं, तो आपको कनेक्ट किया जा रहा है हेवन की एनर्जी से। तो कुछ मैसेजेस, कुछ डाउनलोड्स आपको स्पेशली आ सकते हैं। जो लोग बहुत स्पिरिचुअल है ना, उनको जब भी आप स्पिरिचुअल कोई रिचुअल करते हैं, लाइक आप क्लेंजिंग करते हैं अपने घर की, स्पेशली आपके पास कोई सेलेनाइट क्रिस्टल है, ब्लैक टर्मलिन है ना, आपके पास कोई लाइक शेल हो सकती है, आप देखोगे जब आप उसके पास अपना कनेक्शन बनाओगे ना, आपको कुछ डाउनलोड्स, कुछ मैसेजेस मिलेंगे जो डायरेक्टली आपके एंसेस्टर से, हेवन से हो सकते हैं। अगर आप किसी पर्टिकुलर चीज की क्लेंजिंग करते हैं, लाइक सॉल्ट की, या फिर बे लीफ की, है ना, या फिर सेज की, या फिर पालो सांतो वगैरह की, तो आपको कुछ स्पेशल मैसेजेस मिल सकते हैं। ओके, ये आपके लिए गाइडेंस है।
सो इसी के साथ मैं इस रीडिंग को खत्म करती हूँ। मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रीडिंग के साथ। तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू सो मच गाइस। प्लीज टेक केयर।